हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है इसमें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक चार्ट मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ा इजी होगा। टेक्निक पुरानी ही है दोस्तों, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है ये बहुत बड़ा सवाल होता है यहाँ पे। तो देखिए, ये एक चार्ट है, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव है, ये लगन भाव होता है दोस्तों। लगन को केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है। तो बहुत ही शुभ भाव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं केंद्र भावों की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या रिज़ल्ट होगा जब को प्लैनेट वहाँ पे होता है, कैसे हम उसको देखेंगे। ये सारी जो टेक्निक है इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो चौथा, 4, 7 और 10 ये 3 केंद्र भाव होते हैं दोस्तों। तो अब पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। ये है 10वां भाव। 10वां भाव सबसे बली केंद्र माना जाता है। इससे बली कोई केंद्र नहीं होता है। तो कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ प्लेस्ड होगा तो बहुत पावरफुल होगा। वो कैसे ख़राब होगा, अच्छा होगा, ये डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे कम जो बली होगा वो होता है 7वां भाव, ये दूसरा केंद्र है। फिर उससे जो कम बली होगा वो है 4था भाव। तो ये एक रूल हो गया। इस रूल को आप दोबारा आराम से समझ लीजिए। 3 केंद्र हैं, 4था, 7वां, 10वां। 10वां केंद्र सबसे ज़्यादा पावरफुल, उससे कम 7वां, फिर उससे कम 4था। अब इसको हम रिवर्स मोड में लेते हैं, इसको उल्टा करते हैं। तो उल्टा करने से क्या होगा, जो सबसे बली होगा अगर वहाँ पे खराबी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही जो है केंद्र देगा। तो ये वाला जो केंद्र है, 10वां जो केंद्र है हमारा, जो 10th हाउस कहलाता है, अगर यहाँ पे कुछ खराबी होगी और कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप पहले आप समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। अगर केंद्र भाव में, मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अगर केंद्र में शुभ राशि है, 12 नंबर लिख देता हूँ। अगर केंद्र में शुभ राशि है तो क्या होगा, उसके जो लॉर्ड होंगे वो अशुभ रिजल्ट देते हैं। ये एक बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको ये रूल पता होना चाहिए। केंद्र में अशुभ ग्रह की राशि हमेशा उस प्लैनेट की जो दशा महादशा है वो अच्छी जाएगी। लेकिन केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि है तो उस प्लैनेट की दशा महादशा हमेशा ख़राब जाती है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, वो डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा दोस्तों। तो ये रूल सेकंड रूल हो गया। तो सेकंड रूल क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि होगी तो उसके जो प्लैनेट हैं वो अशुभ रिजल्ट देंगे। केंद्र में अगर अशुभ ग्रह की राशि होगी तो उसके जो प्लैनेट होंगे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखिए, एक कुंडली यहाँ पे लेते हैं। जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो ख़राब रिजल्ट देता है, उसको कैसे आपको देखना है। दोनों जो रूल्स हैं आपने यहाँ समझ लिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ 3, 4, अब देखिए किसी का भी अगर 3 नंबर लगन है, ये बहुत सारे लगन्स पे अप्लाई होता है, लेकिन मैंने खुद ही 3 नंबर लगन लिया है क्योंकि ये थोड़ा इजी है एक्सप्लेन करने में। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि है। गुरुदेव शुभ ग्रह होते हैं, नेचुरल शुभ ग्रह है। तो ये पहला केंद्र हो गया, ये पहला केंद्र है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, दूसरे केंद्र में भी शुभ ग्रह की राशि। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लगन के लिए गुरुदेव जो हैं अशुभ रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए अगर बृहस्पति देव यहाँ पे प्लेस्ड हैं कुंडली में, तो अब क्या होगा, देखिए जो पहले वाला रूल है जो मैंने आपको बताया था कि
10वां केंद्र जो होता है, जो 10th हाउस है, वो केंद्र भाव होता है, सबसे ज़्यादा बली माना जाता है, और उसका रिवर्स करेंगे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी वो आपको दे सकता है। तो जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ प्लेस्ड होंगे तो क्या होगा, 10th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव मिलेगा दोस्तों। बहुत सी कुंडलियाँ मेरे पास देखने के लिए आती हैं। अभी रिसेंटली ही कुछ 1 महीना हो गया है, एक कुंडली मेरे पास आई थी जिसमें एक लड़का है, उनकी उम्र 17-18 साल के लगभग है। उनके बृहस्पति देव 12 नंबर राशि में 10th हाउस में ही विराजमान थे और अत्यधिक परेशानी में थे वो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी मदर का बार बार मेरे को फ़ोन आ रहा था। तो ऐसे कुछ पंडित लोग थे जिन्होंने गलत रेमेडीज़ कर दी और उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और रेमेडीज़ जब मैंने चेंज करी, बृहस्पति देव की रेमेडीज़ की गई, तो अब उनमें काफ़ी जो है वो सुधार है दोस्तों। तो बहुत से जो लोग हैं वो सोचते होंगे कि मेरे तो बृहस्पति देव केंद्र में विराजमान है, 12 नंबर राशि में है, अपनी ही स्वयं राशि है, तो इसकी जो महादशा या इसकी जो अंतर्दशा है बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे बिल्कुल सही ढंग से, ताकि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कभी भी गलत नहीं हो। इसी तरह आप दूसरे प्लैनेट्स पर भी इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह की राशि है, उसके लॉर्ड भी वहीं बैठ जाते हैं, तो फिर वो अति अशुभ हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों, ये आपको सदैव याद रखनी पड़ेंगी। इसको मैं एक्सेप्शंस जो रूल है वो बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर राशि है, तो केंद्र में शुभ ग्रह की राशि मतलब शुक्रदेव अशुभ फल देंगे। लेकिन अगर यही शुक्रदेव 2 नंबर में यहाँ लिख देता हूँ, अगर त्रिकोण के भी लॉर्ड बन जाते हैं। अब त्रिकोण क्या होता है, जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। 5th हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण भाव होता है, जिसमें से 9th हाउस जो होता है सबसे पावरफुल त्रिकोण भाव माना जाता है, बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। तो कोई भी प्लैनेट अगर किसी केंद्र भाव में शुभ ग्रह उसकी राशि आ जाती है, शुभ राशि उसकी आ जाती है, लेकिन उसकी दूसरी जो राशि है वो त्रिकोण भाव में बढ़ेगी, तो फिर जो ये रूल है इसको आपको सही ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो प्लैनेट अशुभ रिजल्ट ना देकर शुभ रिजल्ट देगा दोस्तों। तो ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और इसी तरह से शुभ प्लैनेट की बात मैंने कर ली, अब कुछ अशुभ प्लैनेट की भी बात कर लेते हैं। ये भी रूल आपको जो है याद आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 11 नंबर है और यहाँ 10 नंबर है, तो इस रूल को भी आप ध्यान से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों। ये प्रेडिक्शंस करने में आपके बहुत काम आएंगे। पहला रूल, केंद्र में अशुभ ग्रह की राशि। अशुभ ग्रह क्यों? क्योंकि शनिदेव एक नेचुरल अशुभ ग्रह, पाप प्लैनेट माने जाते हैं। तो केंद्र में अशुभ ग्रह की राशि 11 नंबर राशि, ये जो शनिदेव हैं शुभ रिजल्ट देंगे। और साथ साथ शनिदेव की एक राशि 9th हाउस में भी आ रही है, जो कि त्रिकोण भाव है दोस्तों। तो मैंने अभी जो रूल आपको बताया, अगर किसी भी प्लैनेट की एक राशि त्रिकोण भाव में आ जाती है तो वो प्लैनेट सदैव शुभ रिजल्ट देता है दोस्तों। तो यही शनिदेव मान लीजिए अगर यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या है, ये अपने आप में एक उत्तम राजयोग बन जाएगा। और भाग्यवश अगर शनिदेव की दशा राइट टाइम पे आ जाती है, जब आपका राइज करने का पीरियड है जीवन में, और उस पीरियड में अगर शनिदेव की महादशा आ जाती है, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी दोस्तों। इस तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट तरीके से आप एक एक करके लगन चार्ट बनाइए और उसमें ये रूल्स जो हैं अप्लाई करके देखिए। जो आपके पास चार्ट्स हैं जिस पे आप डेटा बनाते हैं, अपने ही चार्ट पे इसको लगा के देखिए कि कौन सा प्लैनेट की दशा मेरे लिए अच्छी गई, कौन सा प्लैनेट की दशा खराब गई, केंद्र में कौन से प्लैनेट की राशि पड़ रही है, वो प्लैनेट शुभ है अशुभ है। तो बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, लेकिन जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं तो बहुत ही सटीक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।